और 4 की चौसर की शुरुआत खास खबर के साथ, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पार्टी ओबीसी, दलित और आदिवासी वोटरों को साधने में लगी है, तो वहीं अब पार्टी ट्रांसजेंडरों की मदद से अपना प्रचार करती हुई दिखाई देने वाली है। हालांकि ट्रांसजेंडर वोटों की मदद से आधी आबादी यानी महिला वोटों पर पूरी तरह फोकस पार्टी का देखने को मिल रहा है। तो ट्रांसजेंडरों के ऊपर अब बीजेपी फोकस कर रही है। पहले ही कहा जा चुका है कि लोकसभा चुनाव में किसी भी वर्ग को छोड़ा नहीं जाएगा, हर वर्ग को साधने की कोशिश की जाएगी। तो अब ट्रांसजेंडर वोटर्स जो हैं, संख्या बहुत कम है, लेकिन यहां बीजेपी की जो प्लानिंग है वो उस प्लानिंग के बल पर ही अभी तक चुनाव जीतते आई है। और ट्रांसजेंडर वोटरों से न सिर्फ वो ट्रांसजेंडर बल्कि वो महिला वर्ग को साधने की भी कोशिश कर रही है, या कहा जाए कि एक तीसरा वोट बैंक के जरिए वो ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि हमारा फोकस हर वर्ग पर है, और इससे वो हर वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है। क्योंकि कहा जाता है कि जो वर्ग छोटा होता है राजनीति में, उसके ऊपर राजनीतिक दलों का फोकस कम रहता है। लेकिन अब ये आज के दौर की राजनीति में पुरानी बात हो चुकी है। यहाँ पर ट्रांसजेंडर जो वोटिंग प्रतिशत में 1% या 2% या फिर आंकड़ों की बात भी नहीं करें तो बहुत कम है, लेकिन फोकस इसलिए है कि ये दिखाने की कोशिश भी है कि हम अंतिम पंक्ति तक खड़े हुए व्यक्ति के ऊपर फोकस कर रहे हैं, और इसके जरिए ये दिखाने की कोशिश, या कहा जाए कि साधने की कोशिश हर वर्ग को बीजेपी कर रही है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का प्लान, ट्रांसजेंडरों की मदद से महिला वोटों पर फोकस। जहां ट्रांसजेंडरों के बीच महिला मोर्चा बनाएगी अपनी पैठ। केंद्र और प्रदेश की योजनाओं का ट्रांसजेंडर की मदद से महिलाओं तक प्रचार करवाएगी बीजेपी। ट्रांसजेंडरों की समस्याओं का समाधान करेगी। तो ट्रांसजेंडरों की समस्याओं का समाधान करना और उस वर्ग के ऊपर फोकस करके महिलाओं को साधने की कोशिश करना, उनसे प्रचार करवाना अपनी पार्टी के लिए, उनको अपने पक्ष में करना, अब यहां एक अलग रणनीति भारतीय जनता पार्टी बना रही है। तो 2024 का लोकसभा चुनाव, उससे पहले हर वर्ग, हर जाति, या कहा जाए कि सब चीज़ों को जरिए जहां साधने की जो कोशिश बीजेपी कर रही है, और यहां पर ट्रांसजेंडरों की समस्याओं का भी समाधान यहां करेगी, ऐसा कहना है। बीजेपी का प्लान है लोकसभा चुनाव को लेकर, और महिला वोटों पर फोकस है कि आखिर कैसे महिलाओं को साधा जाए। तो एक अलग ट्रांसजेंडरों के बीच जाकर उनको अपने पक्ष में लाकर महिलाओं के बीच पहुंचा के प्रचार करवाना, अपने पक्ष में वोट बैंक बनवाना, ये रणनीति है बीजेपी की। तो अब अपनी अलग रणनीतियों के लिए भाजपा जानी जाती है, और उन्हीं पर फोकस किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का जो प्लान है वो आपको बताया है। विधानसभा चुनाव में तमाम वर्गों को साधने के बाद बीजेपी पार्टी ट्रांसजेंडरों की मदद से प्रचार करती हुई दिखाई देने वाली है। हालांकि ट्रांसजेंडरों की तमाम समस्याओं का समाधान और बीजेपी पार्टी के विचारधारा ट्रांसजेंडरों को महिला मोर्चाओं की तमाम कार्यकर्ता बताएंगे। हालांकि वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए 2023 के विधानसभा चुनाव में ट्रांसजेंडर वर्ग के तमाम लोगों ने वोट प्रतिशत बढ़ाने को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया था। वहीं अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी ट्रांसजेंडरों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी महिला मोर्चा बताती दिखाई देगी। जो हमारे 25,000 बहनों के सम्मेलन है वो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व का कार्यक्रम है, और उसकी विधिवत जानकारी हमको दी गई है, लेकिन कब कहाँ होंगे इसकी विधिवत हमें सूचना प्राप्त होगी। और 25,000 की संख्या में वो कार्यक्रम होंगे, और उसकी अपेक्षित श्रेणी भी हमारे यहाँ से मध्य प्रदेश से हमारी बहनों की ज़्यादा से ज़्यादा संख्या उसमें उपस्थित होगी, क्योंकि उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी रहेंगे कार्यक्रम में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी रहने वाले हैं कार्यक्रम में। और अभी जो कार्यक्रम के बारे में मैंने बताया, ये कार्यक्रम हमारे पूर्ण रूप से कार्यक्रम के हमारे प्रदेश के प्रभारी बन चुके हैं। हमारे इन कार्यक्रमों के जिले के प्रभारी और सह प्रभारी बन चुके हैं, और इन कार्यक्रमों को हमने नीचे धरातल पर उतारना प्रारंभ कर दिया है। सम्मेलन नहीं है, संवाद और संपर्क, उनके घर जाना, उनसे मिलना, उनसे संवाद करना, संपर्क करना, उनकी क्या समस्या उनको जानना, समझना, उनका निराकरण करना। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को आधार बनाते हुए बीजेपी का महिला मोर्चा महिला साहित्यकारों और एनजीओ संचालित करने वाली महिलाओं को जोड़ने की रणनीति पर काम कर रहा है। बीजेपी का महिला मोर्चा घर घर जाकर महिलाओं के बीच दस्तक देगा। पेशेवर या शौकिया तौर पर यात्राएं करने वाली महिलाओं में भी पैठ बनाने के लिए अलग से सम्मेलन किए जाएंगे। बीजेपी ट्रांसजेंडरों के मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाकर अपने पाले में करना चाहती है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी केवल चुनाव के समय
ऐसे वर्ग के लोगों को साधने की कोशिश करती है। चुनाव खत्म होने के बाद कभी उनकी समस्या नहीं सुनती। भाजपा पार्टी वो चुनावी जीवी पार्टी है। चुनाव के टाइम तो वो सब जगह पर जाने को तैयार रहती है, लेकिन चुनाव के बाद वो समाज से लिए हुए वोट के रूप में आशीर्वाद को भूल जाती है। अब बात करें लोकसभा चुनाव में महिला मोर्चे की जो बात आ रही है वो थर्ड जेंडर के पास जाएगी क्या? इससे पहले भाजपा 19-20 साल से सरकार में है, कभी गई इनके पास इनकी समस्याएं सुनने के लिए? तो कांग्रेस का पक्ष भी आपने सुना, साफ तौर पर कह रहा है कि चुनाव के इस समय से रणनीति है, चुनाव के बाद कुछ नहीं होना जाना है, ये वर्ग जहां था वहीं रहेगा। और इसी के ऊपर करेंगे विस्तार से चर्चा हमारे विशेष संवाददाता मनोज राठौर से। मनोज, अब सीधे तौर पर ट्रांसजेंडरों को साधने की कोशिश है, ट्रांसजेंडरों के जरिए महिला वर्ग के अंदर प्रचार करवाया जाएगा। तो ऐसे में अपनी अलग रणनीति जिसके लिए बीजेपी जानी जाती है, जिसके बल पर 2023 का चुनाव है या पुराने चुनाव बीजेपी जीतती आई है, अब 2024 में उसी अलग रणनीति पर काम किया जा रहा है। जी बिल्कुल, बीजेपी का शुरू से जो फोकस है वो आदि आबादी पर है और यही कारण है कि विधानसभा में भी तमाम रणनीतियों के तहत महिलाओं को फोकस किया गया था और कहीं ना कहीं एक पेट को अपनी मजबूत करने की कोशिश की गई थी। यही कारण था कि 2023 के चुनाव के दौरान महिलाओं से जुड़ी तमाम योजनाओं का ऐलान बीजेपी के द्वारा किया गया था। बीजेपी लगातार महिलाओं को टारगेट करते हुए उनके बीच में अपनी स्थिति को मजबूत करने में जुटी थी और ये कहा भी जा रहा था कि लाडली बहना योजना का असर था, जो कि चुनाव में परिणामों में नजर भी आया। हालांकि तमाम योजनाएं थी जिनको लेकर कहा गया कि इन योजनाओं का असर रहा। यही कारण है कि प्रचंड बहुमत के साथ 2023 में सरकार बीजेपी की बनी। लेकिन क्योंकि अब 2024 का चुनाव है, ऐसे में समय कम है, विधानसभा की चुनावी रणनीति के साथ कुछ नवाचार भी बीजेपी पार्टी हर राज्य में कर रही है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या फिर दूसरे राज्य। वहाँ पर भी इस तरीके की रणनीतियों के तहत नवाचार के जो तरीके हैं उसके तहत जो है बीजेपी फिर से आदि आबादी के बीच में अपनी पेट को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। हालांकि 2023 में जिस तरीके से फायदा आदि आबादी का बीजेपी को मिला और बीजेपी इस बात का दावा भी करती है, तो 2024 में भी बीजेपी उसी प्लान को आगे बढ़ाते हुए कुछ नवाचार और कुछ नई रणनीति के साथ जो है इस समय उतरी है। और जिस तरीके से महिला मोर्चे का ये बड़ा सम्मेलन है जिसको लेके संभाग, जिला और प्रदेश के साथ जमीनी स्तर पे प्रभारियों की नियुक्ति कर दी गई है, क्योंकि इस कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह शामिल होंगे। तो इस कार्यक्रम को भव्यता देने के लिए, और ये भव्यता कार्यक्रम के लिहाज से ही नहीं है बल्कि जमीनी स्तर पे हर महिला तक पहुंच बनाने की कोशिश है, ताकि वो महिला जो वोट बैंक है वो बीजेपी के पाले में 2023 के चुनाव की तरह लोकसभा चुनाव में भी बना रहे। तो ये पूरी कोशिश है कि जो वोटिंग परसेंटेज जो 2023 में महिलाओं का बीजेपी को मिला, वो वोटिंग परसेंटेज जो है वो आगे भी इसी तरीके से बरकरार रहे और जो टारगेट 2023 का वोटिंग परसेंटेज का था लोकसभा चुनाव में, उस टारगेट को आगे बढ़ाया जाए। यही कारण है कि जिन बूथ पर बीजेपी कमजोर है उन बूथ को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। उन विधानसभा क्षेत्रों में लगातार रणनीति के तहत काम किया जा रहा है जहां पे हार का सामना करना पड़ा था। तो एक नई रणनीति, कई नवाचार के साथ इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी उतर चुकी है। मनोज, कहा जाता है जो वर्ग बहुत छोटा हो उस पर कोई भी राजनीतिक दल फोकस नहीं करता है, और ऐसे में यहां पर बीजेपी की जो रणनीति एकदम उलट जा रही है, ट्रांसजेंडरों पर ही फोकस किया जा रहा है, पूरा वोट बैंक भी लिया जाएगा और उनके जरिए प्रचार भी करा जाएगा। तो राजनीति में ट्रेंड बदल गए। ये कहा जाए कि राजनीति पहले होती थी जो छोटा वर्ग है उसको वोट बैंक नहीं माना जाता था, लेकिन अब बीजेपी उसी के जरिए जहां प्रचार भी करवाएगी और भरपूर वोट बैंक लेने की भी कोशिश है। आज बिल्कुल कहीं ना कहीं बीजेपी को इसमें फ़ायदा नज़र आ रहा है और कहीं ना कहीं इसके जरिए प्रचार को मजबूत करने की कोशिश भी की जा रही है। और एक सिंपैथी वोट बैंक के तहत किस तरीके से ज़मीनी स्तर पे अपनी पकड़ को मजबूत करना, ये उसका तरीका हो सकता है, एक रणनीति हो सकती है। यही कारण है कि उस वोट बैंक के लिए नहीं बल्कि पूरे व्यापक स्तर पे महिला वोट बैंक के लिए पूरी रणनीति जो है वो नज़र आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका मनोज जानकारी के लिए। तो एक अलग ही तरह से रणनीति के साथ बीजेपी अब काम कर रही है और वोट बैंक को तैयार किया जा रहा है, हर वर्ग विशेष को भी साधने की कोशिश है। अब ट्रांसजेंडरों के जरिए महिलाओं के बीच प्रचार करवाया जाएगा।